अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं आपका मेज़बान सजाद खान जदून। दोस्तों, अफ़गानिस्तान से नेटो और अमरीकी अफवाज का फौरी इनखला, तालिबान का गैर मामूली तौर पर सारे मुल्क में बग़ैर किसी मज़ाहमत के फैल जाना किसी अनहोनी से कम नहीं लगता। आइए तफसील से इन अवामिल का एक एक करके जायज़ा लेते हैं जिनकी वजह से ये तासुर उभरता है। नंबर 1, अमरीका एक सुपर पावर है। इसके पास जदीद हथियारों, सहूलतों और सरमाया की भी कोई कमी नहीं। रूस और चीन के अलावा इत्तेहादी ममालिक का भी एक वसी हल्का मौजूद है। राय आमा को अपने हक में रखने की भी जदीद ज़राए उसे दस्तयाब हैं। 2001 में भी इन्हीं तालिबान की अफ़गानिस्तान में हुकूमत थी। आज से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत मुल्ला उमर भी उस वक्त हयात थे। अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन की बराह रास्त हमायत भी उन्हें हासिल थी, लेकिन अमेरिका ने चंद हफ्तों में दुनिया भर की राय आमा को अपने हक में करके अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और चंद ही महीनों के अंदर अपनी हमायत याफ्ता हुकूमत कायम कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान अज़्म व हौसला, अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और बेखौफी की दौलत से माला माल हैं, जिससे अमेरिका और उसके तमाम हमायती महरूम हैं। 20 साल तवील जंग से अमेरिका उकता चुका था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अमेरिका के मुकम्मल इनखला से कबल ही काबुल एयरपोर्ट के अलावा पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का झंडा लहरा चुका था, जबकि 10 अगस्त तक ये अंदाजे कायम किए जा रहे थे कि तालिबान 3 माह यानी नवंबर 2021 तक पूरे मुल्क पर अपना तसल्लुत कायम कर लेंगे। लेकिन उस वक्त सबके अंदाजे धरे के धरे रह गए, जब सिर्फ 5 दिन बाद 15 अगस्त को तालिबान बड़ी शान से काबुल में दाखिल हो गए और अशरफ गनी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। इसी दौरान अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को तालिबान से बहुत सी शिकायत भी रहीं। उनके वफादार अफगानियों के मुस्तकबिल के खदशात भी रहे। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर दीगर हलाकतों के अलावा 14 अमरीकी फौजी भी हलाक हुए। ये तमाम वाक़यात भी अमरीकी इनक़लाब में रुकावट न बन सके। इसके अलावा भारत, बरतानिया, जर्मनी समेत कई अमरीकी इत्तेहादियों का दबाव भी था कि अमरीका अफ़गानिस्तान से निकलने में जल्दी ना करे। नेटो अफवाज के अफ़गानिस्तान से इनखला के पस पर्दा कुछ खुफिया अवामिल ऐसे ज़रूर हैं जिनसे पर्दा उठाना अभी बाकी है। पाकिस्तानी कौम हमेशा खुशफहमी में रहती है, बैनुल-अक़वामी साजिशों को समझ नहीं पाती। हमारे सियासतदान और बदलते हालात का तज्ज़िया करने वाले कौम को खतरात और खदशात से आगाह करने के बजाय एक दूसरे को गद्दार और ज़ातियात पर उतर आते हैं। कौम इस वक्त इस खुशफहमी में मुब्तला है कि तालिबान हर अमल पाकिस्तान के हक में करेंगे और भारत इस सारे अमल में हर तरह के किरदार से बाहर हो गया है। जबकि हालात का बगौर मुताला किया जाए तो आने वाले दिनों में हालात कुछ से कुछ भी हो सकते हैं। गर्ज हमें अपनी आंखें मूंदने के बजाय आंखें पूरी तरह खोलकर बदलते हालात के मुताबिक खुद को तैयार करना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, कोई भी शख्स, ग्रोह या कौम जब तक गर्दिश ज़माना के गर्म सर थपेड़ों से नंबर आजमा नहीं होते, उन्हें हालात की संगीनी का एहसास दुरुस्त मानों में नहीं हो पाता। यही तजर्बात तालिबान की सोच पर भी असरअंदाज हुए। अब पहली सी जज्बातियत पर हालात और वाक़यात को देख समझ कर अमल करने का जज्बा हावी हो गया है। ऐसी ही दानिशमंदी की ज़रूरत तमाम आलम इस्लाम के लिए अशद ज़रूरी है। बहैसियत मुसलमान शरीयत के तमाम अहकामात के हम पाबंद हैं। दुनियावी तकाज़ों में इर्द गिर्द के हालात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तालिबान की नई हिकमत अमली, जिसमें ख़वातीन को हज्जाब में काम करने, पढ़ने, हुकूमत में शामिल होने वगैरह की इजाज़त हालात का तकाज़ा है, बिला वजह की तनकीद से परहेज़ किया जाना चाहिए। तालिबान की ज़ेर साया नई अफ़गान हुकूमत की तश्कील के बाद पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस और अरब रियासतों के अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने के इम्कानात काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी सदाएं भी सुनाई दे रही हैं कि यूरोपीय यूनियन,
बरतानिया और ख़ुद अमेरिका भी मुश्तरका अफ़गान हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। दोस्तों, अगर अमेरिका ने नई सोच की तालिबान हुकूमत को कबूल कर लिया, जो मेरे नज़दीक 100% तय है, तो फिर दीगर ममालिक के साथ साथ भारत भी तालिबान हुकूमत को यकीनन तस्लीम कर लेगा। और भारत की ये कोशिश होगी कि उसके नए अफ़गानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाएं, जिसके लिए वो उन तालिबान को इस्तेमाल करेगा जो उसके लिए ज़रूरतन नर्म रवैया रखते हैं। इसके अलावा भारत के अरब दोस्त और ईरान भी ये किरदार अदा करेंगे और इंडिया अफ़गानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी सरमायाकारी को फिर से बहाल करने का मौका हासिल कर सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान का किरदार और हिकमत अमली क्या होगी, इस पर फौरी अमल दरामद की अशद ज़रूरत है। नंबर 4, दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के ज़ेर असर है। TTP हमेशा से अफ़गान तालिबान के मरकज़ी अमीर के हाथ पर बेअत करती चली आई है और मौजूदा तालिबान सरबराह हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की भी बेअत याफ्ता है। TTP पाकिस्तान में खुदकुश हमलों और 80,000 के करीब आम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की शहादत की भी जिम्मेदार है, लेकिन अफ़गान तालिबान ने कभी उन्हें सरजनिश करने की ज़रूरत महसूस नहीं की और ना ही उनसे लाताल्लुकी का अब तक खुलकर ऐलान किया गया है। और हालिया दिनों में तालिबान का काबुल फतह करने के बाद पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मुल्क में मशकूक सरगर्मियों की निशानदेही की है, लेकिन चूँकि अफ़गान तालिबान हुकूमत की तश्कील में मसरूफ़ हैं, इसलिए उनकी तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया, जिससे बाज़ हलकों में ये खदशात उभर रहे हैं कि इस खामोशी का फ़ायदा उठाकर TTP पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियाँ तेज़ न कर दे, जिससे पाकिस्तान की मुआशी और जोग्राफियाई हैसियत पर बुरे असरात मुरतब होंगे और दुश्मन इससे फ़ायदा उठाएंगे। अफ़गान तालिबान कई बार इस बात का इआदा कर चुके हैं कि अफ़गान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन चंद हफ्तों के दौरान उस पार से पाकिस्तानी सरहदी चौकियों पर हमले से 2 फौजी शहीद हो चुके हैं। इस संजीदा मामले पर अफ़गान तालिबान को एक्शन लेना चाहिए। अफ़गान तालिबान को यह समझना होगा कि जिस तरह पाकिस्तान पुरअमन अफ़गानिस्तान का ख्वाहिशमंद है और नई हुकूमत के साथ ताउन का इंदिया भी दे चुका है, बल्कि दीगर ममालिक से वज़ीर आज़म इमरान खान अपील कर चुके हैं कि वो अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में अपना किरदार अदा करें। अगर तालिबान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं तो उन्हें पाकिस्तान के हर दुश्मन को, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी, अपना दुश्मन समझना होगा और उनकी हर चाल को नाकाम बनाना होगा। इसी तरह मौजूदा हालात में तमाम ममालिक, खुसूसी तौर पर रूस, ईरान, चीन और भारत मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, हुकूमत, अपोजिशन और अवाम को हर तरह के इख्तिलाफात को पसे पुश्त रखकर एक पेज पर आना होगा। दोस्तों, इन गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।